So, hello dear students. My name is Abhishek Gupta from Bharati Group of Colleges Durg और आज हम बी सेवन सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका एच डी थ्री, इसमें हम एक और नया न्यूमेरिकल लेकर के आए, डेट इज डिजाइन स्लैब बेस का। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ बोल रहा है आपका, डिजाइन बेस प्लेट ऑफ फॉर ए कॉलम आई एस एच बी 250 इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम ऑफ 250, डेप्थ दिया हुआ है एट 51.10 kg per meter to carry a compressive load of 780 kilonewtons, and the grade of concrete used as the M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट और FE 410 ग्रेड का स्टील्स बोल रहा है। तो हमको क्या करना है, एक डिजाइन करना है बेस प्लेट्स का, ठीक है, जिसके ऊपर एक कॉलम आएगा ISHB 250 एट 510.10 kg में दिया हुआ ये वैल्यू, इसको आप 9.81 से मल्टीप्लाई करके आप न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसके ऊपर एक कंप्रेसिव लोड आ रहा है। ठीक है, कितने का आ रहा है देखो कंप्रेसिव लोड, 780। ठीक है, फिलहाल अभी देखो ये नहीं बताया कि ये फैक्टर्ड है या नहीं है, आप चाहो तो उसको फैक्टर्ड मान के भी एज्यूम कर सकते हो, और नहीं भी तो आप फैक्टर्ड मान के भी डिजाइन कर सकते हो, अदरवाइज सर्विस लोड मान के भी उसको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे फिलहाल इसको हम ये फैक्टर्ड मान करके चल रहे हैं क्वेश्चन को फिलहाल। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो गिवन डेटा देखो, आपको आई एस एच बी 350 दी 250 दिया हुआ है 15110 kg पर मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 9.81 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन कंप्रेसिव लोड्स की वैल्यू दी हुई, कितनी दी हुई है, 780 किलो न्यूटन। ठीक है, और हमको M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दी हुआ है, तो M20 ग्रेड के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, दैट इज 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, दैट इज FCK। So FH 410 grade of steel दिया हुआ है, that is 250 of yield stress of the steel, and partial safety of factor that is 1.1, and gamma MW that is what, also a partial safety of factor for the soft welding, that is 1.25. So we have to note down the properties of the ISHB 250 at 51.10 kg per meter according to steel table or IS codes. So gross area will be given 64.96 centimeters square, and thickness of the flange is equal to what, 9.7 mm, and the moment of inertia about x-axis or z axis, that is 7736.5 centimeter over 4, and the depth of the I section, that is 250 mm, and the width of the flange, that is 250 mm, and the thickness of the web is equal to what, 6.9 mm, and the radius of gyration about z axis, that is 10.91 centimeter, and the radius of gyration about y axis, that is 5.49 centimeter. सो ये सब हमको कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, और ठीक है, ये चीज़ आपको आई स्टील टेबल्स में मिल जाएगी और आई कोड्स में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखो फर्स्ट काम हमारा क्या होता है, बियरिंग प्रेशर निकालना, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिटरमाइन करना। सो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, डेट इज स्पॉट 0.45 एफ सी के, 0.45 एफ सी के करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हमको 0.45 एफ सी के इज इक्वल टू वॉट, ये निकल जाएगा हमको बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो कितना आ रहा है देखो हमारा बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट हमारा निकल के आ रहा है, दैट इज 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज लोड अपॉन स्ट्रेस करके। ठीक है, तो देखो हमारा बेयरिंग स्ट्रेंथ कितना था, 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर था, और लोड कितने का आ रहा है, 780 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट्स डिटरमाइन हो गया, दैट इज 86.67 इंटू 10⁻⁶ mm स्क्वायर। ठीक है, सो हम क्या मान के चल रहे हैं, एक स्क्वायर बेस प्लेट्स मान करके चल रहे हैं, तो स्क्वायर बेस प्लेट्स क्या होता है, एल क्रॉस बी। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है, और ये क्या हो गया हमका टोटल, ये हमारा एरिया हो जाएगा यही। अब हमको एरिया पता है और हमको ये दोनों नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं एरिया को, और ये क्या बोल रहा है, स्क्वायर बेस प्लेट मीन्स बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं व्हाट, एल। ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, तो हम अगर मैं एरिया को अगर अंडर रूट करूँ, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको एल की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो एल की वैल्यू यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज कितना आ रहा है देखो हमारा 294.39। तो इसको हम एक काम करते हैं, रैंडमली हम क्या करते हैं, हमारा जो आई सेक्शन है वो क्या है 250 का और 250 का है, तो हम उसे थोड़ा सा हम ग्रेटर प्रोजेक्शन वाला हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेस प्लेट अज्यूम करेंगे, दैट इज व्हाट 350 क्रॉस 350 का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया एक 350 क्रॉस 350 का एक बेस प्लेट्स। ठीक है, अब इस बेस प्लेट्स का देखो, जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, दैट इज व्हाट 350 क्रॉस 350 जब करते हैं तो कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 112.5 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर, विच इज ग्रेटर देन 86.67।
सो मतलब कि हम सेफ चल रहे हैं अभी तक तो फिलहाल। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेयरिंग प्रेशर ऑफ द कंक्रीट, दैट इज व्हाट डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय एरिया प्रोवाइडेड। ठीक है, फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय एरिया प्रोवाइडेड। सो फैक्टर लोड कितना देखो हमारा 780 क्रॉस 2 10^3 डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया विच इज प्रोवाइडेड बाय आवर्स। तो कितना निकल के आ रहा है देखो 8.36 न्यूटन पर एम स्क्वायर विच इज सेफ or which is less than our design bearing strength, so we can say that our design is safe. So move on। अब क्या करते हैं, अब हमको क्या चाहिए, हमको थिकनेस निकालनी, थिकनेस डिटरमाइन करनी है। ठीक है, अब थिकनेस डिटरमाइन करने के लिए आईएस कोड्स में एक फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, दैट इज थिकनेस ऑफ स्लैब इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट वाला फॉर्मूला। ठीक है, आईएस कोड्स में ऑलरेडी गिवन है। क्या है वो फॉर्मूला, थिकनेस ऑफ दैट इज थिकनेस ऑफ बेस प्लेट इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट 2.5 इंटू डब्ल्यू ए का स्क्वायर माइनस 0.3 बी स्क्वायर इंटू गामा एम नॉट डिवाइडेड बाई एफ वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं आईएस कोड्स में पेज नंबर 46 47 में दिया हुआ, दैट इज 7.4 पे, सेक्शन 7.4 में दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आप वहां से जाके कैलकुलेट यूज कर सकते हो फॉर्मूले को। अब उस फॉर्मूले में दो चीज गिवन है, एक तो डब्ल्यू दिया हुआ है, दूसरा ए और बी दिया हुआ है। तो ए और बी क्या होता है आपका ग्रेटर प्रोजेक्शन और स्मॉलर प्रोजेक्शन, और डब्ल्यू क्या होता है बेयरिंग प्रेशर ऑफ द कंक्रीट which is already we have determined that is 8.36 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा थिकनेस ऑफ बेस प्लेट्स। तो देखो, तो ये तो है हमारा एक प्लान व्यू दिख रहा है आपको पिक्चर्स में। ठीक है, प्लान व्यू दिख रहा है। देखो इस प्लान व्यू में क्या है, ये आपका कुछ आई सेक्शन इस तरह से रखा हुआ है, रेस्ट कर रहा है किसी बेस प्लेट्स के ऊपर। ठीक है, और इस बेस प्लेट का साइज क्या है 350 mm क्रॉस 350 mm। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर प्रोजेक्शन और स्मॉलर प्रोजेक्शन हमको सबसे पहले डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो ग्रेटर प्रोजेक्शन क्या होगा, तो देखो 350, ये कितना है आपका ये भी आपका कितना है 250 है ना, ये भी कितना है 250 है, और ये भी कितना है आपका 250 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक, तो हमको क्या करना है, निकालना पड़ेगा 350 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ये कितना निकल के आ रहा है 50। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमको मिल गई, कितनी मिल गई 50 मिल गई। सेम एज इट इज बी की वैल्यू क्या होगी देखो, दैट इज 350 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 2। तो बी की भी वैल्यू कितनी आ रही है 50 आ रही है। तो वी कैन से दैट द प्रोजेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 50 mm, प्रोजेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 50 mm। सो नाउ वी हैव, अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं थिकनेस ऑफ बेस प्लेट्स का। सो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट विल कम्स आउट टू बी दैट इज 2.5 इंटू 6.36। वेट ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है देखो, सबसे पहली बात देखो W की वैल्यू हमने कितना डिटरमाइन किया था 8.36, और इसने क्या रखा हुआ है 6.36। तो सबसे पहली बात तो आपको इसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8.36 हो जाएगा, तो ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, 8.36 हो जाएगा ये। देन ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये गामा एम नॉट हो गया, ये हमारा 250 हो गया। सो आप लोग इसको एक बार कैलकुलेट कीजिएगा करेक्शन। ठीक है, अगर ये, तो हमारा जो थिकनेस ऑफ स्लैब कितना निकल के आ रहा है दैट इज व्हाट 11 mm। हम इसको राउंड ऑफ ले लेते हैं 12 mm, विच इज ग्रेटर देन व्हाट थिकनेस ऑफ फ्लैंज। अगर थिकनेस ऑफ फ्लैंज से ग्रेटर देन है मीन्स सेफ है। ठीक है, सेफ है, तो ये तो हमारा सेफ हो गया। सो हेंस वी कैन से दैट दी वी आर प्रोवाइडिंग ए बेस प्लेट ऑफ अ साइज 350 क्रॉस 350 इंटू 12 mm थिकनेस। सो अब हमको क्या करना है, कनेक्शंस करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, कनेक्ट करना है हमारे बेस प्लेट्स को कॉलम के साथ। सो वी आर यूजिंग वेल्डिंग कनेक्शंस। ठीक है, सो वेल्डिंग कनेक्शंस के लिए हमको कौन कौन से साइड्स को वेल्डिंग्स करना पड़ेगा, हमको ये वाले साइड्स को वेल्डिंग्स करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से वाले साइड्स को, ये वाले साइड्स को, इसके अंदर वाले साइड्स को, इसके यहाँ वाले भी साइड्स को, सेम एज इट इज इधर वाले भी साइड्स को और इधर वाले भी साइड्स को, ऐसा वेल्डिंग्स करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाले भी साइड्स को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ वेल्डिंग्स करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ये जो टू है ये छूट जाएगा, ये जो टू है ये छूट जाएगा चारों साइड्स के। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं, तो वी हैव सेलेक्टेड 8 mm फिलेट वेल्ड। ठीक है, फिलेट वेल्ड कहाँ पे, पूरे पेरीमीटर ऑफ द कॉलम्स के। तो ताकि हम क्या कर सकें, उसको होल्ड में रख सकें हमारे कॉलम्स को उसके पोजिशंस पे। सो वी कैन से दैट द total length of the weld is required is equal to what L is equal to what
2 इंटू 250 प्लस 250 माइनस 9.7 माइनस 6.9, तो कितना रहा देखो हमारा टोटल लेंथ 966.8 mm, ठीक है। एंड द length of weld required means length of weld required is equal to what, load divided by strength of weld. So strength of the weld for 8 mm weld for per mm, ये कितना निकल के आ रहा है 944.8 न्यूटन पर mm, ठीक है। 1 mm पे ये इसकी जो कैपेसिटी है हमारे वेल्ड्स की दैट इज 944.8 न्यूटन पर mm, ठीक है, mm, ठीक है। तो हम टोटल कितना लेंथ वेल्ड कर रहे हैं, दैट इज हम वेल्ड कर रहे हैं 966.8 mm, ठीक है। सो तो हमारा और टोटल लोड कितना आ रहा है देखो 780 का आ रहा है। तो 780 डिवाइडेड बाई हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड है उसे हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा देखो लेंथ ऑफ वेल्ड हमारा यहाँ से निकल जाएगा, कितना निकल के आ रहा है 806.78। अगर हम इतना अगर वेल्ड करेंगे तो हम इतने लोड को हम क्या कर सकते हैं, कैरी करा सकते हैं। ठीक है, और हम कितना कर रहे हैं 966 मीन्स ज़्यादा कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर 966 है और इसकी आप ऑब्वियसली हम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू स्ट्रेंथ भी ज़्यादा निकल के आएगी, मीन्स हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो कैसा है, वो सेफ है, ठीक है। सो वी कैन से दैट द फिलेट वेल्ड ऑफ 8 mm थिक इज एडिक्वेट। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना